नमस्कार दोस्तों, जो प्रश्न मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ उन प्रश्नों को हल करने से पहले 1 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज कर लें और अपने खुद का आकलन कर लें कि आपको जो स्क्रीन पर 10 प्रश्न दिए हुए हैं उनमें से कितने प्रश्न आ रहे हैं। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनको आप राइट कीजिए और खुद का आकलन कीजिए कि 10 में से आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। 10 में से 6 आ रहे हैं और 4 नहीं आ रहे हैं, तो इस प्रकार आप आकलन कीजिए अपना। तो आपने अपना आकलन कर लिया होगा। अब करते हैं आज के जो प्रश्न हैं उनके हल। तो पहला प्रश्न हमारा है, भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया। तो ये प्रयास है सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1934 में। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो आपको इस पुस्तक के बारे में भी पूछ सकते हैं और इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है कि भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास है कब किया गया। तो कब किया गया? 1934 में। तो आप है वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करो, क्योंकि मैं उस प्रश्न से संबंधित और भी बातें बताता हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो अब लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था में अविकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण बताइए। ये तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न है वो सामाजिक ज्ञान में 1 या 2 आपके बोर्ड जो एग्जाम होता है उसमें आते हैं। ठीक है, तो पहला लक्षण है निम्न प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है गरीबी की समस्या, तीसरा है बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, और यहाँ देखो साइड में एक मान दिया हुआ है, तो ये मान किससे संबंधित है? देखो 2010 और 11 में सुरेश तेंदुलकर ने एक अनुमान लगाया था कि भारत में 2010-11 में 21.92% लोग क्या है? गरीब है। तो आपको ये भी इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछ सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, अब लेते हैं अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और इसके बारे में, इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है उसमें एक समझौते के तहत हुई थी विश्व बैंक की स्थापना। ठीक है, अब लेते हैं अपना चौथा प्रश्न। सूचना का अधिकार कानून भारत में कब लागू हुआ? तो ये भारत में 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अब लेते हैं अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है हमारा, ठोस कचरा निस्तारण के 2 उपाय बताइए। बहुत आसान सा प्रश्न है। तो इसका पहला उत्तर क्या हो जाएगा? कचरा न्यूनीकरण व पुनः प्रयोग। दूसरा है कचरे का पुनः चक्रण। तीसरा है भस्मीकरण। और इस साइड देखो आपको दिया हुआ 3 आर, तो आपको पूछ सकता है कि ठोस कचरा निस्तारण के 3 आर बताइए। तो कौन से हैं? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न था। अब लेते हैं अपना अगला छठवां प्रश्न। ठीक है, छठा प्रश्न अपना है, भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहते हैं? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत गहराई का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका उत्तर है मंत्रिमंडल। ठीक है, और यहाँ साइड में देखो दिया हुआ अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? देखो कि राष्ट्रपति है अपने कार्यों के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेगा। ठीक है, और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा। अब ये मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या हो गया? मंत्रिमंडल हो गया। अब लेते हैं अपना सातवां प्रश्न जो गणित से संबंधित है। बिंदु 0,3 और -2,0 के बीच की दूरी ज्ञात करो। आसान सा प्रश्न है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसको हल करने में। तो इसका सूत्र है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मध्य दूरी का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अनटूट। ठीक है, अब आपको पता है कि जो पहला बिंदु होता है और दूसरा बिंदु ए है। देखो ये पहला बिंदु ए है, ये दूसरा बिंदु बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी होता है। ठीक है, और पहले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 y1 होते हैं। ठीक है, जो ये रहे, और बिंदु बी के निर्देशांक क्या होते हैं? x2 और y2 होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें अब क्या लगाने हैं? इनके मान लगाने हैं। ठीक है, मान लगा देते हैं। तो x2 का मान कितना है? -2, x1 का
जीरो, ठीक है, y2 का जीरो, y1 का माइनस 3 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। फिर -2 में से जीरो गया, -2 का स्क्वायर, जीरो में से -3 तो -3 का स्क्वायर। अब इनको हल करते हैं तो -2 का स्क्वायर, -2 को 2 बार लिखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 2 को 2 से किया तो 4। इसी प्रकार -3 को -3 से तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9 उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 9 जोड़ दो 13, तो √13 है वो मध्य दूरी, इसका उत्तर हो जाएगा। अब लेते हैं अपना अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है, एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न आपका गणित की जो 8वीं प्रश्नावली है, ऊंचाई और दूरी से संबंधित है, ठीक है। तो ये दीवार मान लेते हैं, ठीक है, और सीढ़ी को आपको पता है हम क्या रखते हैं, तिरछा रखते हैं, और इसको मिला देते हैं, तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सीढ़ी है ये दीवार से कितने डिग्री का उन्नयन कोण बना रही है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये त्रिभुज हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब आपको पता है ये आधार होता है, ये लंब होता है, और ये कर्ण होता है, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, माना कि दीवार की ऊंचाई कितनी है, h है, ठीक है, ये h मान लेंगे, ये h है, ठीक है, ये k हो गया। सीढ़ी की ऊंचाई, जो सीढ़ी की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं, तो हमें दो ही मान से उत्तर निकाल सकते हैं। हमें एक तो क्या चाहिए, l है और k, तो l बट्टा k लगा देंगे, या k बट्टा l भी लगा सकते हो, या l बट्टा k भी लगा सकते हो, ठीक है। दोनों में उत्तर आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। तो l बट्टा k लगा देते हैं, हम क्या लगा देते हैं, l बट्टा k, तो l बटा k बराबर साइन थीटा, साइन थीटा ये साइन में आएगा, l बटा देखो लाल बटा कक्का वाले सूत्र से l बटा k किसका होता है, साइन थीटा का, किसका होता है, साइन थीटा का, ठीक है। फिर l बट्टा, आगे देखिए l का मान कितना दिया हुआ है, h हो जाएगा, दीवार की ऊंचाई है देखो ये रही, और k जो सीढ़ी की लंबाई है कितनी दी हुई है, 15, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ये हम मान देखेंगे त्रिकोणमिति सारणी से, ठीक है। अब हमने यहाँ सरल किया, वज्र गुणा कर लेंगे, ठीक है, ये वज्र गुणा किया, फिर 2 को गुणा कर दो h से, और 15 को √3 से, तो 15/3, फिर 2 का हम पक्षांतरण कर देंगे, ठीक है, तो h बराबर 15√3/2, इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां। AP हमें दी हुई है, AP का मतलब है समांतर श्रेणी, ठीक है। AP 3,8,13 का 25वां पद ज्ञात करना है। ये भी एक आसान सा प्रश्न है, ठीक है। इसमें हमें सूत्र पता होना चाहिए। ये जो दिया हुआ देखो, समांतर श्रेणी का nवां पद a + n-1 × d, ये सूत्र हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है AP का पहला पद क्या होता है, a होता है, n क्या होता है, जो पद दिया हुआ है, कौन सा पद ज्ञात करना है, 25, तो ये n बराबर 25 हो गए, a बराबर 3 हो गए। अब हमें d ज्ञात करना है, तो d हम क्या करते हैं, a2 - a1, 8 में से 3 घटा दो, यानी कहने का अर्थ है d मतलब सार्वअंतर, कितने का अंतर चल रहा है इस समांतर श्रेणी में, देखो 3, 8, 13 में कितने का चल रहा है, 8 - 3, 5 5 का अंतर चल रहा है, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब ये सूत्र लगा देते हैं। अब a का मान हो गया 3, n का मान 25, d का मान 5, फिर यहाँ पे घटा दो, 25 - 1, 25 - 1 तो 24, 24 को 5 से गुणा कर दो, 120, 120 में कितना जोड़ दो, 3। तो इस प्रकार हमारे इस 9वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 123 उत्तर, ठीक है। अब लेते हैं अपना 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है जो मैंने आपको कल लिया था, 10वां प्रश्न उससे संबंधित प्रश्न है, ठीक है। ये सिद्ध ग्रोह का प्रश्न है, 7.1 जो प्रश्नावली आपका उससे है, और इस प्रकार के प्रश्न आपको पता है परीक्षा में 6 नंबर का आएगा, ठीक है। 28वां प्रश्न आपके। अब इसको हल करते हैं, तो इसमें हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कल हमने इस प्रकार के प्रश्न को हल किया था। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले इस वर्गमूल को हटाते हैं। वर्गमूल को हटाने से पहले हम एंटीवाइज गुणा करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस दे रखा है,
तो हम यहाँ प्लस से गुणा करेंगे सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा प्लस 1, यानी अंश और हर में सेक थीटा प्लस 1 की क्या करेंगे, गुणा करेंगे अंश और हर में। ठीक है, फिर आप देखोगे तो यहाँ पे एक घात और यहाँ पे एक घात, ये तो दो घात हो जाएगी। ठीक है, नीचे देखो इस सूत्र द्वारा हम हल करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर। ए क्या है आपका सेक थीटा है, बी कितना है 1 है, तो सेक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब देखो इसका हल, ये आपको सरलसमी का पता होनी चाहिए। ठीक है, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, जो ये था। ठीक है, अब आपको मैंने कल ही बताया था कि स्क्वायर होता है और अंडूड होता है, तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा, यहाँ तो बच जाएगा सेक थीटा प्लस 1, यहाँ तो सेक थीटा प्लस 1 बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, फिर टेन थीटा को इस सेक थीटा के नीचे भी लिखेंगे और टेन के नीचे भी लिखेंगे, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1/टेन थीटा। तो आपको पता है 1/टेन थीटा का तो सीधा सूत्र होता है 1/टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, और आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक थीटा का सूत्र लिखा, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है 1/कोस, और टेन का क्या होता है साइन बटे कोस, कोस से कोस कट जाएगा, तो क्या बचा गया आपको पता है 1/साइन थीटा प्लस कोट थीटा। कहाँ से आया, 1/टेन का क्या होता है कोट थीटा, और 1/साइन थीटा का क्या होता है कोसेक थीटा। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कह दो या कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा कह दो, दोनों एक ही बात है। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो ये 10 प्रश्न थे आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और आगे कल आपके लिए 10 और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।